नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बजट की शुरुआत की थी। तो बजट का मतलब क्या होता है मैंने ये बताया था। बजट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो बजट का मतलब दोस्तों ऐसे समझें कि सरकार के पास जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा सरकार के पास होता है, उसको बोलते हैं लोक वित्त। इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। सरकार के पास जो भी पैसा आता है, टैक्स से आए, डिसइन्वेस्टमेंट से आए, उधारी से आए, सरकार के पास जो पूरा पैसा होता है उसे बोलते हैं लोक वित्त। सरकार क्या करती है? इसका लोक वित्त का प्रबंधन। लोक वित्त का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और लोक वित्त का प्रबंधन, जैसे हमारे घरों में भी जो पैसा होता है उसकी हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं ना। ऐसे सरकार भी करती है। सरकार के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं। उसको बोलते हैं लोक वित्त का प्रबंधन। करती कैसे है? तो इसके लिए सरकार एक नीति बनाती है जिसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो क्वेश्चन इससे आया है कई बार कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार, आरबीआई, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। तो राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत सरकार। और राजकोषीय नीति का दूसरा नाम है बजट। मतलब ये बजट कौन बनाती है? सरकार। राज्य स्तर पर राज्य सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार। तो कुल मिलाकर सरकार के पास जो पैसा है उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना कि अगली साल में हमारे पास कहां कहां से कितना पैसा आएगा, कहां इतना खर्च होगा, इसको बोलते हैं बजट। और दूसरे शब्दों में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, जिसे सरकार बनाती है। ये क्वेश्चन आता है। राजकोषीय नीति का ये दूसरा नाम क्या है? बजट। तो बजट हम पढ़ रहे थे, तो बजट में मैंने ये बताया था कि जैसे अभी अभी बजट जो पेश हुआ है वो हुआ है 2021-22 के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इस बजट में हुआ क्या है? दो चीजें आती हैं, मैंने बताया था। एक तो होती है रिसीट, प्राप्तियां। रिसीट कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा, ये प्राप्तियां। और एक होते हैं व्यय, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर। दोस्तों, सरकार के पास इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक सरकार कहां कहां से कितना पैसा कलेक्ट करेगी, सरकार कहां कहां कितना पैसा खर्च करेगी। ठीक है, उसको ये अगली फाइनेंशियल ईयर का पहले से ही सरकार एस्टिमेट बना लेती है 1 फरवरी को ही। ठीक है। तो अब क्या होता है सर? तो बजट में क्या होगा? बजट में आपकी प्राप्तियां होंगी, रिसीट होंगी, और आपका एक्सपेंडिचर होगा, व्यय होगा। तो दोस्तों, एक सरकार, अगर सरकार को एक घर मान लूं मैं, जैसे मान लें कि ये सरकार हो गई, इसको एक घर की तरह अगर हम समझें, तो इसको पैसे आएंगे कहां कहां से? घर में हमारे पैसे कहां से आते हैं? एक तो आय होती है हमारी इनकम, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी से हो, चाहे आपका कोई बिजनेस वगैरह हो, आपके वो प्योर इनकम होती है, वो आपको किसी को वापस नहीं करनी होती। जैसे अगर मैं सरकारी एम्प्लॉय हूं तो सरकार से जो भी मुझे वेतन मिलता है मुझे वापस नहीं करना किसी को। तो सरकार के पास भी ऐसी आय होती है। और सरकार क्या करती है? दूसरा, बेचती है। सरकार की लैंग्वेज में से बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और सरकार उधार भी लेती है, इसे बोलते हैं उधारी, इंग्लिश में बोलते हैं बोरोइंग। तो इन तीन चीजों के अलावा अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो 3 जगह से पैसा आ सकता है। या तो मैं नौकरी वगैरह करता हूं, कोई पेशा है मेरा। दूसरा, मैं उधार ले सकता हूं किसी से। तीसरा, मैं कुछ बेच सकता हूं, अपना प्लॉट बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी खेत बेच दिया। 3 तरीके से मेरे परिवार में पैसा आ सकता है। सेम सरकार में भी पैसा आता है। सरकार अगली फाइनेंशियल ईयर में, एक तो आय, आय सरकार की मानते हैं हम टैक्स और नॉन टैक्स, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। टैक्स में सारे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स,
और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में जैसे मैंने बताया था पेनल्टीज वगैरह, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस, सरकार को हम देते हैं ना पैसा इन सब चीजों के लिए। तो सरकार का ये ऐसा पैसा है जो सरकार को किसी को वापस नहीं करना। सरकार के पास आ गया आपका टैक्स तो वो सरकार का हो गया। तो ऐसा पैसा पहली बात तो ये होता है रेगुलर, या बोल सकते हैं रिकरिंग। मतलब यहाँ जो पैसा आता है टैक्स वगैरह, ऐसा नहीं कि इस बार आएगा अगली बार नहीं आएगा। हर महीने सरकार को टैक्स आता है, हर महीने सरकार को नॉन टैक्स आता है। अगर आप बिना हेलमेट के कहीं पकड़े जाते हैं तो जो आप पेनल्टी देंगे वो सरकार की ऐसी पेनल्टी है कि आपको वापस नहीं करी जाएगी। एक तो वो आय होती है सरकार को, और ऐसी आय को सरकार को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। सरकार की ऐसी आय जो सरकार की वापस नहीं करनी है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो मैंने बताया था सरकार को पैसा कहां से आ सकता है, एक तो रेवेन्यू रिसीट, हिंदी में बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो ऑप्शन ऐसे आता है आपके पेपर एग्जाम में जो आएगा वो ऐसे आएगा, इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं। तो मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। अब क्या होता है, सरकार बेच देती है डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी कंपनियों को बेच देती है, कुछ परसेंट शेयर बेच देती है, कंपनी हो बैंक हो कुछ भी बेच के पैसा कमाती है सरकार। और एक उधार लेती है सरकार, आरबीआई से ले लेगी, फॉरेन बैंक से ले लेगी, आईएमएफ से ले लेगी, वर्ल्ड बैंक से ले लेगी, अदर गवर्नमेंट से, अदर सरकार अदर देशों से ले लेती है। तो सरकार उधारी से पैसा और जो बेच के पैसा कमाती है डिसइन्वेस्टमेंट से और उधारी से, इसको बोलते हैं दोस्तों कैपिटल रिसीट। और बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है दोस्तों, ये कैसी प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल रिसीट। कौन सी वाली, जो उधारी से मिली या फिर कुछ बेचा सरकार ने, अपना कुछ कंपनी बेच दी, बैंक का शेयर बेच दिया, कुछ भी बेच दिया। तो दोस्तों दो तरीके से पैसा आएगा सरकार के पास, टैक्स नॉन टैक्स से, या तो बेच के उधारी का, इसको बोलते हैं दोनों को, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कैपिटल रिसीट, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है 2021-22 का, ये लगभग 34 लाख करोड़ में अगर मान लो उसको, तो सरकार क्या करेगी कि लगभग 17 लाख करोड़ यहां से लेगी और 17 लाख करोड़ यहां से कमाएगी। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें लगभग मैं बात कर रहा हूं मैं, 17 लाख करोड़ सरकार का रेवेन्यू रिसीट होगा और 17 लाख करोड़ कमाएगी सरकार बेच के या उधारी से। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये पिछले लेक्चर में ये बता चुका था कि क्या होता है रेवेन्यू रिसीट और क्या होता है कैपिटल रिसीट। अब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे इसमें, इस वाले लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो दोस्तों 17 लाख करोड़ हमारी सरकार यहां से कमाएगी टैक्स और नॉन टैक्स से, और 17 लाख करोड़ कुछ बेचेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और कुछ उधार लेगी। अब जब पैसा खर्च किया जाता है, अब बात आएंगे तो इनकम हो गई। अब खर्चे की बात करें अगर, तो दोस्तों जो उधारी ली है सरकार ने उसको सरकार चुकाती भी है। तो अब आएगी व्यय की बात, तो व्यय में क्या होगी, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जो भी लोन सरकार ने ली होगी, बोरोइंग उधारी जो ली होगी पिछली सालों में, पिछली फाइनेंशियल ईयर में, उसको चुकाएगी सरकार। ठीक है, सरकार क्या करती है, लोन देती है राज्यों को। ठीक है, जिस तरीके से सरकार कुछ बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, बेच के सरकार को पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसे ही सरकारें कुछ ऐसे असेट का क्रिएशन भी करती हैं, पूंजी का निर्माण भी करती हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग ऑफ रोड्स, नए रोड बनाएंगी, फ्लाईओवर बनाएंगी। ठीक है, और मशीनरी खरीदेगी सरकार, फैक्ट्री बनाएगी। इन सब में जो पैसा खर्च होगा सरकार का,
उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको बोलेंगे पूरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से ध्यान दें दोस्तों, जो पैसा सरकार कुछ बेच के कमाती है या उधार लेके कमाती है उसको बोलते हैं पूंजीगत आय। अब जब पैसे कमाएगी तो खर्च भी तो करेगी। जब खर्च किस में करती है, जो भी उधार लिया था, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जो भी लोन्स लिए थे उसको रीपेमेंट करेगी, वापस करेगी। राज्यों को भी सरकार उधार देती है। सरकार क्या करती है, पूंजी का निर्माण करती है। जैसे सरकार पूंजी को बेचती है अपनी को, तो पूंजी का निर्माण करती है, नए नए फ्लाईओवर बनाएगी, नए नए रोड्स बनाएगी, नए नए रेल लाइन बिछाएगी सरकार, नई नई फैक्ट्री, नई नई मशीनरी खरीदेगी। तो इन सब में जो सरकार का पैसा जाता है वो होता है पूंजीगत व्यय। या तो नई पूंजी का निर्माण होगा या फिर पुरानी जो हमने लोन्स ले रखी होंगी उनको वापस किया जाएगा। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं वो होते हैं पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन में ऑप्शन में यही आएगा कि इनमें से कौन सा खर्च पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप ये बता देंगे। तो सरकार क्या करती है, मान लो यहां से और यहां से दोनों से कमाए 34 लाख करोड़ और यहां कितना खर्च करेगी सरकार, मात्र 5 लाख करोड़। लगभग 5 लाख करोड़ यहां खर्च करेगी सरकार पूंजीगत व्यय। और दूसरे व्यय होते हैं राजस्व व्यय। सेम नाम है, वहां पर आय थी, प्राप्तियां थी, यहां पर आ जाएंगे व्यय। इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार लगभग इसमें खर्च करेगी 29 लाख करोड़। अभी 2021-22 के बजट में मतलब 34 लाख करोड़ जो टोटल कमाएगी उसको 5 लाख लगभग यहां करेगी, 29 लाख लगभग यहां करेगी। तो राजस्व व्यय कौन से ऐसे व्यय होते हैं सरकार के जो पूंजी निर्माण अथवा उधारी की देने में नहीं जाते, किसी और में खर्चे होते हैं। और वो खर्चे कौन से होते हैं, सैलरी टू एम्प्लॉई। सरकार अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी भी देती है, पेंशन भी देती है। सरकार क्या करती है, जो पहले लोन्स लिए होते हैं उनका इंटरेस्ट भी देती है, इंटरेस्ट ऑफ पास्ट डेट। पुराने लोन्स का इंटरेस्ट भी देती है सरकार। और क्या करती है सरकार, सब्सिडी वगैरह देती हैं। ये सारे जो होते हैं खर्चे सरकार के, ये होते हैं राजस्व व्यय। तो दोस्तों इसमें लगभग हम जो 34 लाख करोड़ कमाएंगे उसमें से 29 लाख करोड़ तो यही खर्च कर देंगे, मतलब ऐसी चीजों में खर्च कर देंगे जहां न तो हमारी कोई लोन वगैरह चुकी, न हमारा कोई असेट का क्रिएशन हुआ, पूंजी का निर्माण हुआ, कोई फ्लाईओवर वगैरह नहीं बने। ये व्यय बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं सरकार के कि इनसे सरकार को कोई आउटपुट, मतलब खास आउटपुट नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनके एग्जाम्पल याद रखें। फिर से अगर बहुत थोड़ा समराइज में समझें तो सरकार की जो आय होती है, एक ऐसी आय होती है जो रेगुलर होती है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह है, ये सरकार को रेगुलर मिलते हैं। तो ऐसे मतलब आय को बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। और ऐसी आय जो उधारी से आए या बेच के आए उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम ऐसे ही इनके व्यय होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे सरकार के खर्चे, कोई पूंजी का निर्माण नहीं होगा, न तो आपके फ्लाईओवर्स बनेंगे, ना आपकी रेल लाइन बचेंगी, ना आपकी मशीनरी खरीदी जाएगी, ना फैक्ट्री बनेगी। तो ऐसा पैसा कहाँ खर्च होता है, सरकार के एम्प्लॉय की सैलरी में। पेंशन देती है सरकार, बहुत सारी सब्सिडी देती है सरकार, इंटरेस्ट भी पे करती है। पिछली सरकार है या पिछली बार जो भी उन्होंने कर्जा लिया होगा उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो ये सारे खर्चे कैसे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर सरकार कोई पैसा ऐसा खर्च करती है जहां पर पूंजी का निर्माण हो रहा है, कोई असेट क्रिएशन हो रही है, जैसे कोई फ्लाईओवर, रोड्स, ये सब बनते हैं, या फिर सरकार कोई पैसा ऐसा खर्च करती है जिसमें हमारा लोन कम हो रहा है, हमारे पास जो बोरो उधार किया था हमने उसको हमको पैसा देना है, वापस करना है, या हमें किसी को नए सिरे से किसी सरकार वगैरह को लोन देना है, तो ये सारे खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप केवल इसमें ये एग्जांपल याद रखें, मशीनरी खरीदने में, रोड बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, लोन को रिपेमेंट करने में, लोन देने में,
ठीक है दोस्तों, तो इन दो लेक्चरों में आप ये समझें कि हमारी सरकार की प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, रिसीट कहाँ से होती हैं और खर्चे कहाँ होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आएगा, जैसे मैंने बोला इनमें से कौन सी पूंजीगत खर्चे हैं, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको कुछ खर्चे ये वाले दे रखे होंगे राजस्व खर्चे, कुछ ये एक ये दे रखा हुआ, उसमें से आपको चूज करना है। तो आप बड़े आराम से चूज कर लेंगे अगर आपको ये पता है कि अगर पूंजी का निर्माण हो रहा है, कहीं सरकार का पैसा ऐसा खर्च हो रहा है जहां पर कुछ असेट क्रिएशन हो रहा है, तो वो खर्चा सरकार का आपका पूंजीगत खर्चा होगा, या फिर लोन चुकाने में या लोन देने में। इसके अलावा जो पैसा खर्च होता है, ना तो पूंजी का निर्माण हो रहा है, ना हमारी लोन वगैरह चुक रही है, जैसे सैलरी, पेंशन, ये खर्चे होते हैं राजस्व खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।